जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें क्या करना चाहिए, या एग्जैक्टली हम कभी ये भी सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए? सुबह जल्दी उठना, मॉर्निंग में वर्कआउट करना, खुद को फिट करना, एक्सरसाइज करना और बहुत कुछ। तो स्वागत है दोस्तों, आज मैं एक मेथड लाया हूँ आपके लिए, जो मेथड डायरेक्ट हमें गिल्ट फील तो नहीं करता है, उससे काफी कुछ सीखने को मिलता है। बट आज स्वागत है आपका डे 239 में। और देखिए 239 एक छोटा सा गोल नहीं है। और देखिए आज मैं जो मेथड लाया हूँ वो है लोटस मेथड। लोटस मेथड के बारे में आप आई थिंक नहीं जानते हैं। लोटस के बारे में तो आप जानते ही है कि वह कहाँ पर उगता है, कीचड़ में। तो चलिए उसी के बारे में आज हम 3 ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे इसी मेथड से, जो कि आपको काफी कुछ सिखाएंगे। अगर आप फ्रस्ट्रेट और किसी वर्क में कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन नहीं ला पाते हैं, या आपको अपने काम से प्यार नहीं है, उसके बारे में भी आप इस मेथड से काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए, मैंने कर दी है आज 4 किलोमीटर से भी ऊपर रनिंग कंप्लीट, आज 100 साल तक रनिंग की। क्योंकि कल मैंने आपको बोला कि एक दिन आपको रेस्ट करना काफी इम्पोर्टेंट होता है और बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप बॉडी को एक दिन भी रेस्ट नहीं देते हैं तो वो आपके लिए काफी थोड़ा सा अनहेल्दी तो नहीं होता है, बट थोड़ा सा बेटर फील होता है। जो आपकी मसल्स ब्रेक डाउन हुई है उनको रिकवर होने में टाइम मिल जाता है और फिट होने लग जाते हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम न लेते हैं, फटाफट से करते हैं वर्कआउट को कंप्लीट। और अभी तक आप वीडियो में जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए हर दिन एक जैसा नहीं होता। आज शायद कुछ औकात से ज्यादा रनिंग कर ली है। देखिए काफी टाइम से 100 कॉल तक रनिंग नहीं की थी, लेकिन आज की, और काफी टायर्ड फील तो हो ही रहा है क्योंकि सारी एनर्जी वही यूज हो गई। देखिए औकात से बाहर भी आना बहुत जरूरी है। देखिए ऐसा है कि हमें पता नहीं है कि एग्जैक्टली हमारे अंदर कितनी पावर है, कितनी एनर्जी है, कहाँ तक हम रनिंग कर सकते हैं। ये काफी थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होता ही है। तो देखिए चलिए मैं लोटस मेथड के बारे में आज आपसे। फ्लैक्स सीड, आपको पता है कि जो लोटस होता है वो हमेशा मड, कीचड़ में उगता है। कीचड़ में उगने का सबसे इम्पोर्टेंट रूल यहाँ पे हमें दिखाता है कि जब उसका बीज जमीन के अंदर रहता है तो उसे नहीं पता कि वह उगेगा या नहीं। देखिए उगेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो सबसे पहला जो रूल आता है वो होता है निमताई। निमताई का मतलब होता है सीड। देखिए सीड कोई, देखिए अगर आपको अपने वर्क को, अपने प्रोजेक्ट को, अपने वर्कआउट को, या कोई पेंडिंग वर्क है, सुबह जल्दी उठना, या अगर एक्स्ट्रा चीजें हैं जिनमें आप एक्सपर्ट होना चाहते हैं, तो आपको डीप वर्क करना पड़ेगा। लेकिन जब हम थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं तो रेस्ट को हमारा माइंड क्या मान लेता है, लॉन्ग टर्म में मान लेता है। थोड़ा सा रेस्ट, कुछ टाइम का रेस्ट हमारे माइंड क्या मान लेता है, लॉन्ग टर्म मान लेता है। तो देखिए सीड होता है जो, उसके लिए सबसे डिफिकल्टीज होती है, चलो हाई नहीं करते हैं, सबसे मुश्किल होता है कि उसे उस मड में उगना, क्या वह उगेगा या नहीं। देखिए कीचड़ है, मिट्टी है, मिट्टी में तो हम आसानी से बीज को बो देते हैं, लेकिन कीचड़ में किसी चीज को अगर आप गेहूं का बीज कीचड़ में उगाएंगे तो मुश्किल होगा, क्योंकि उसकी इतना और इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वह खुद को उस मिट्टी से ऊपर उठा पाए, कीचड़ से उठा पाए। लेकिन कमल, लोटस एक ऐसा है जो कि उगता ही नहीं, सबसे मेन इम्पोर्टेंट है उगना, ठीक है। और सीड जब लोटस डटी से उठ सकता है तो आप क्यों नहीं। देखिए अब वहां पे सेकंड है डिफिकल्टीज। देखिए अगर आप एक सामने बैठ जाते हैं, रुक जाते हैं, तो रुकना नहीं है, ठीक है। रुकेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। देखिए अगर आप
स्ट्रगल करते रहेंगे तो स्ट्रगल को आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा वन डे, एक ना एक दिन। लेकिन आप कभी भी क्या नहीं चुरा सकते, जी नहीं चुरा सकते हैं। देखिए जी चुराएंगे तो आपके लिए मुश्किल होगा, आपके लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। देखिए अगर आप छोटे से वर्क से भी क्या करते हैं, जी चुराते हैं, तो उसका सीधा असर आपके मन पर पड़ता है। तो यहाँ पे सेकंड जो था वो है डिफिकल्टीज। डिफिकल्टीज का मतलब है, चलिए लंजेस शुरू करते हैं जैसे हमने कल किए थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए अगर आप स्लो रेपिटेशन करते हैं तो आपकी बॉडी पर काफी इम्पैक्ट पड़ता है। प्रॉपर करना है, स्लो करना है, 5 करो या 10 करो। ऐसा नहीं कि आपको दूसरे का रिकॉर्ड तोड़ना है, आपको खुद को बेटर करना है, फिट करना है। ये मत सोचिए कि मैं दूसरे से बेटर तब बनूंगा जब मैं छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दूंगा। देखिए अगर आप स्लो रैप पर ज्यादा फोकस करेंगे तो आप धीरे धीरे बेटर होंगे। कुछ चीजें हैं, कुछ बातें हैं जिन्हें कि मैं ही खुद अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम में इंटरफेयर कर रहा हूँ। तो देखिए छोटी छोटी चीजों पर अगर आप फोकस्ड रहेंगे तो आपके लिए बेटर हो जाएगा। देखिए अब वहां पे लोटस का क्या होता है कि उसका पोस्चर और उसकी नियत आपने देखा होगा, उसका पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट रहता है। चाहे कीचड़ कितनी भी मजबूत हो या बरसात ना भी हो, फिर भी वह अपना पोस्चर नहीं छोड़ता, बिगाड़ता नहीं है। देखिए बिगाड़ने का मेन रीजन है कि वह कभी लड़खड़ाता नहीं है, बिल्कुल हार्ड रहता है और बस। तो देखिए वैसे ही आपको अपने स्ट्रगल्स के सामने, अगर आपके सामने कोई ऐसी प्रॉब्लम्स है, ऐसी सिचुएशन आती है जिसे कि आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तो आपको डीप ब्रीथ, डीपली उसके बारे में क्या होना पड़ेगा, हार्ड होना पड़ेगा, डीप ब्रीथ लेनी पड़ेगी और स्टैंड रहिए कि हाँ मैं इस मुसीबत का सामना कर सकता हूँ। ये बातें हर जगह पर लिखी रहती है, मजबूत बनो, कठोर बनो, डीप ब्रीथ, लेकिन हम कभी इन्हें अपनी लाइफ में एंटर नहीं करते। अगर हमने इन छोटी छोटी बातों को अपनी लाइफ में एंटर करना शुरू कर दिया तो आपको बेटर रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए अब देखिए नेक्स्ट की बात करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन। ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब होता है कि हमें हमारी प्रोग्रेस दिखनी चाहिए। देखिए अगर हमारी प्रोग्रेस हमें दिखती रहती है, अगर हमें दिखता है कि हाँ जो हम कर रहे हैं वो बेटर हो रहा है और उसका रिजल्ट हमें जल्दी ही मिलने वाला है, तो वह हमारे लिए काफी मोटिवेशनल का वर्क करता है। फिर दोबारा करते हैं लंज 1, ठीक है, 3 4 5 7 8 अगर हमें रियलाइज हो कि हाँ जो हम कर रहे हैं उसकी प्रोग्रेस मिल रही है। देखिए मेरा चैनल है 254 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, आई थिंक 255 के 254 हो गए हैं, लेकिन मुझे प्रोग्रेस दिख रही है। धीरे धीरे किसी भी चीज में डेवलप होता है तो टाइम लगता है। देखिए मुझे नहीं लग रहा है या मुझे लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा, ये सबसे बड़ी डिफिकल्टीज है। देखिए क्रॉस टच करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि अगर आप रनिंग नहीं कर पाते हैं तो आप वर्कआउट को चूज कीजिए और वर्कआउट से पहले स्ट्रेच को चूज कीजिए। तो इसीलिए आपने जो प्रोग्रेस दिखी उसमें देखिए कि आपको क्या नया सीखने को मिला। और देखिए जब लोटस क्या होता है, खिलता है, तो वो तब खिल पाता है जब वो डिसिप्लिन में रहता है, और डिसिप्लिन में रहता है तो वह एक आइडेंटिटी अपनी वहां पर साबित करने लग जाता है। ठीक है, तो
अगर आप आज हार्ड स्ट्रगल करेंगे तो कल आपके लिए नॉर्मल हो जाएगा। और लोटस और समुराई दोनों सेम होते हैं। देखिए, लोटस कीचड़ में उगता है और समुराई उसी लोटस मेथड का यूज करता है कि मैं जितनी डीपली और बैड चीजों के साथ खुद को डिसिप्लिन करता रहूंगा कि हाँ, मैं नहीं झुकूंगा पीछे, मैं नहीं हारूंगा, लगातार बढ़ता रहूंगा, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे अब बात करेंगे कुछ लास्ट चीजें हैं जो कि हैं ग्रेटनेस तब आएगी जब आप एंडोरेंस और टेंशन के साथ और रिफ्लेक्शन के साथ और रिपीटेशन के साथ काम करते हैं। जो कीचड़ से डरता है ना, वो कभी खिलता नहीं है। तो प्रॉब्लम तुम में नहीं बल्कि तुम्हारे सिस्टम में है। तो इसीलिए मैं, देखिए, रनिंग की बात की मैंने, रनिंग भी इम्पोर्टेंट है, वर्कआउट भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको हर दिन कुछ नया सिखाता रहूँ, नया सीख रखता हूँ कि आपको काफी बढ़िया लगा होगा, आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा आज की इस वीडियो में। देखिए, मैं चाहता हूँ कि आप कुछ नया सीखे, वर्कआउट को नहीं छोड़ना है, बाकी सब चीज, रनिंग को मत छोड़िए। अगर आप वर्कआउट नहीं करते हैं, मैंने बोला भी आप वर्कआउट मत कीजिए, रनिंग जरूर कीजिए स्लो पेस पर 1 से 2 किलोमीटर डेली, मॉर्निंग या इवनिंग में जहां पर भी आपको टाइम मिलता है। आई होप कि अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं तो फर्स्ट मेथड आप क्लियर कर सकते हैं। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो सीड में तैयार हो चुके हैं। सेकेंड मेथड तैयार, कमेंट करते हैं तो आप क्या हो चुके हैं, डिफिकल्टीज को हराने में तैयार हो चुके हो। और थर्ड, अगर आप शेयर करते हो और सब्सक्राइब करते हो तो आप हो चुके हो एकदम मजबूत, डिसिप्लिन और अपनी आइडेंटिटी को दिखाने वाले हैं। तो चलिए, इसी के साथ डे 239 को यहीं पर अलविदा करते हैं और तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। मिलता हूं नए जोश, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।